हल्ला बोल आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर, जिसमें विपक्ष पर हमला था, उस पर चर्चा करेंगे। इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है, क्या वाकई कांग्रेस देश में साजिशें करती जा रही है और क्या एक अकेले मोदी ही सब पर भारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी आज विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम के भाषण के वक्त विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की, लेकिन प्रधानमंत्री ने पूरी ताकत से जवाब दिया। मेरी एक तरफ आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री ने आज राज्यसभा में विपक्ष पर क्या क्या वार किए हैं, आप मेरी दूसरी तरफ देख रहे हैं विपक्ष ने सरकार पर क्या आरोप लगाए और क्या क्या सवाल पूछे। सवालों और आरोपों के जवाब में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर कई आरोप लगाए हैं, कई सवाल पूछे, कई नसीहतें दी, साथ ही 2024 को लेकर चुनौती भी दी। आज हम इसी पर टक्कर करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ होंगे और कांग्रेस पार्टी की तरफ से संजय निरुपम होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है जन के फर्ज से आवाज की जवाब देता है। दूसरा दिन लगातार हमले धारदार, 2024 के लिए चुनौती जोरदार। 60 साल कांग्रेस के परिवार ने, हो सकता है उनका इरादा मजबूत नींव बनाने का हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। पीएम मोदी राज्यसभा में बोलने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष ने नारेबाजी शुरू की। विपक्ष के हंगामेदार दाव का प्रधानमंत्री ने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। टीचर उसके पास था, मेरे पास गुलाल, जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छा ही है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। विपक्ष नारेबाजी करता रहा। प्रधानमंत्री सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ कांग्रेस पर निशाना साधते रहे। उनका तो वो साल इतना अच्छा माहौल था कि पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक उन्हीं की दुनिया चलती थी। वे एक भी चुनौती का परमानेंट सॉल्यूशन करने का न कभी सोचा, न कभी उनको सूझा, न कभी उन्होंने प्रयास किया। अब सभापति जी बताइए, इतने बैंक के खाते खुल जाए, इतना एम्पावरमेंट हो जाए, लोग इतने जागरूक हो जाए और किसी का इतने सालों के बाद खाता बंद हो जाए तो उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया, 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। कौन है वो? कौन है जिन्होंने किया? कौन है जिन्होंने किया? कौन है जिन्होंने किया? प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर संविधान के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया और धर्मनिरपेक्षता को लेकर आईना भी दिखाया और नेहरू का नाम लेकर सीधे गांधी परिवार पर हमला कर दिया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। सरकार की तमाम उपलब्धियों की चर्चा करने के बाद, विपक्ष को घेरने के बाद प्रधानमंत्री ने 2024 के लिए ताल भी ठोक दी।
यही सच्ची पंथ निरपेक्षता है, यही सच्चा सेकुलरिज्म है। हम देश को विकास का ये मॉडल दे रहे हैं जिसमें हितधारक सबको उनके हक मिले। देश हमारे साथ है। कांग्रेस को बार बार देश नकार रहा है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी अपनी साजिशों से बाज नहीं आते हैं। पिछले कई दिनों से विपक्ष लगातार हमले कर रहा है, तैयारियां करके सवाल खड़े कर रहा है, बिना सबूत आरोप लगा रहा है, लेकिन चंद घंटों के भीतर दो बार पीएम मोदी के हमले ने विपक्ष के सारे हमले, सवालों और आरोपों को नेस्तनाबूद कर दिया है। आज तक ब्यूरो।